स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 12 की हिंदी के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम के 200 प्लस वन लाइनर्स। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि 99% यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एमसीक्यू को देख लेने से और उसके आंसर की को याद कर लेने से आपको कोई फायदा उतना नहीं मिलेगा जितना आपको वन लाइनर से मिलता है। वन लाइनर आपको एक सिंगल लाइन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसकी, ठीक है। और उस तरीके से अगर आपका जैसा भी एमसीक्यू फिर आता है आप उसको कर सकते हो। चारों ऑप्शन में से एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कौन सा गलत है आपका, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। आपकी कोई भी समस्या हो आप आके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और आप ज्वाइन हो पाएंगे। हमारे वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाते हैं www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर हम। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। देखो, रेडियो में आपको पता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो रेडियो की तरफ जाते हैं, क्योंकि टीवी में क्या होता है उनको जो लिखा होता है वो दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। रेडियो समाचार की भाषा सरल होनी चाहिए, निरक्षर लोगों के लिए बोधगम्य, जो लोग अनपढ़ हैं वो अच्छे से पढ़ पाए, आम बोलचाल की भाषा हो और स्पष्ट हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेजी से लोकप्रिय होने का कारण, क्योंकि भाई पढ़ने में मतलब पढ़ने की सुविधा होती है, सुनने की भी होती है इसमें। क्योंकि 24 घंटे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे सामने रहता है, टीवी हो गया जैसे, इसको हम पढ़ भी सकते हैं सामने, न्यूज़ को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं टीवी के अंदर न्यूज़ को। फिर है विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं। किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर थोड़ा सा अलग अलग से स्पेशल करके थोड़ा लिखा जाए, ठीक है, तो इसको हम विशेष लेखन कह सकते हैं। और अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के साथ साथ रेडियो और टीवी चैनलों में भी विशेष लेखन होता है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के किन्हीं दो सिद्धांतों का नाम लिखिए। देखो, संपादक और इस संपादन के लिए कुछ दो नियम होते हैं। एक तो तथ्य जो फैक्ट हो वो शुद्ध हो, गलत न्यूज ना हो, निष्पक्षता के साथ आपको पेश करना होता है, किसी का पक्षपात ना हो उसके अंदर, ओके। न्यूज में फीचर किसे कहते हैं। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को हम फीचर कहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है एमसीक्यू में। तो आप बताओगे पाठकों को सूचना देना, अगर ऐसा लिखा होगा तो आप सही कर सकते हो, है ना। शिक्षित करना, मनोरंजन करना। आपको आज मैं 200 से ऊपर ऐसे वन लाइनर करवा दूंगा एक वीडियो में, और इससे बाहर फिर कुछ भी नहीं आएगा। आप एमसीक्यू के चार ऑप्शन में से पहचान जाओगे गलत कौन सा है। इंटरनेट पत्रकारिता इतनी फेमस है, लोकप्रिय है, इसका मेन कारण क्या है। एक तो 24 घंटे उपलब्ध रहती है, सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है, मनोरंजन भी हो जाता है इसलिए। रेडियो समाचार की संरचना की शैली पर आधारित होती है, उल्टा पिरामिड शैली। भारत में पहला छापाखाना 1556 ईसाई मिशनरियों द्वारा खोला गया, गोवा के अंदर। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर, ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये इतना शॉर्ट में आने के चांस कम है। हम 10वें पे चलते हैं। वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू करने की पहली साइट कौन सी है। पत्रकारिता, ध्यान से सुनना, विशुद्ध पत्रकारिता की बात नहीं हो रही है। वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू करने की पहली साइट rediff.com, ठीक है। टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से होकर गुजरते हैं दर्शकों तक आने से पहले। टीवी के समाचार के लिए कई ऐसे चरण होते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले न्यूज आने से पहले उसकी ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है। फिर ड्राई एंकर, फिर फोन इन एंकर, फिर विजुअल उसके दिखते हैं, फिर एंकर बाइट, फिर लाइव भी दिखाया जाता है वहां से, और एंकर पैकेज। तो ये होते हैं इसके चरण। तो आपके ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से कौन से जो है टीवी समाचार के चरण हैं या कौन सा चरण नहीं है। तो आपको पता तो है ना एटलीस्ट यहाँ से कि कौन कौन से हैं। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। बीट किसे कहते हैं। खबरें कई तरीके की होती है, हम जो देखते हैं न्यूज राजनीतिक, पॉलिटिकल से मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आर्थिक, आपराधिक, खेल, फिल्म, कृषि आदि। संवाददाता जो लोग होते हैं, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी के अनुसार, जो भी फील्ड में उनको इंटरेस्ट है। किसी को खेल से रिलेटेड पत्रकारिता करने में इंटरेस्ट है तो उसको खेल से रिलेटेड काम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। पत्रकार तक जो पत्रकार का क्या दायित्व होता है। पत्रकार का दायित्व ये होता है कि जो उसके दर्शक और जो उसको सुनते हैं उनको सूचना पहुंचाना, उनको जागरूक करना। अब पत्रकार कितने तरीके के होते हैं।
पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन, अब ये कैसे आ सकता है? पूर्णकालिक पत्रकार वे होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, वे ये जो है पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं, ठीक है, जो सैलरी पे होते हैं वहां पे, ना कि दिहाड़ी पे। अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार किसी भी समाचार संगठन, जैसे कि मान लो आज तक है, आज तक के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। फ्रीलांसर कौन होता है? जो किसी से रिलेट, मतलब कोई इसका रिलेशन नहीं होता किसी भी अखबार वाले से, ये जहां इसको जैसा पैसा मिलता है ये उसके लिए अपना जो है अखबारों के अंदर लिखता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीलांसर हो जाता है, यानी कि स्वतंत्र एकदम। पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा कहां तक सीमित है? पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक, यानी कि जो उस टाइम पे जो घटनाएं चल रही होती हैं और असली घटनाएं और जो मुद्दे, उन तक सीमित होता है। समाचार पत्रों के समाचारों की भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। समाचार पत्र जो होते हैं सीधी सरल भाषा होती है, साफ सुथरी, सामने वाले को समझ आ जाए, छोटे छोटे वाक्य हो, ज्यादा बोरिंग ना हो। उल्टा पिरामिड शैली का समाचार ढांचा कैसे होता है? ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली, इसमें क्या है? इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी और समापन, इस तरीके से चलती है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका मतलब उसके अंदर बॉडी लिखी जाती है, क्या क्या न्यूज है, फिर उसका समापन। समाचार लेखन के 6 ककार क्या क्या होते हैं? ये बहुत बार ही आया है भाई प्रश्न, आप इसको रट लो बिल्कुल अच्छे से, जो जो आज करवाऊंगा सारे वन लाइनर रट लो आप। क्या, किसके, क्या, किसके, कब, कहां, क्यों और कैसे, ठीक है। क्या, किसे, कब, कहां और कैसे, ठीक है। इंट्रो या मुखड़े में कितने प्रकार के ककारों का, ठीक है, उत्तर दिया जाता है? इंट्रो मुखड़े में पहले 3-4 ककारों का उत्तर दिया जाता है, क्या, कौन, कब और कहां। आगे बढ़ते हैं। फीचर लेखन की शैली कैसी होती है? सुव्यवस्थित होती है, ठीक है, और सीधा पिरामिड यानी कि कथात्मक होती है, यानी कि इस तरीके से देखो, बढ़ती जाती है इसकी जितनी भी डिटेल होती है आगे। आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना प्रिंट माध्यम है हमारा, जो हमें प्रिंट में चीजें मिलती हैं, प्रिंट समाचार पत्र, पत्रिकाएं। प्रिंट या फिर मुद्रित जनसंचार माध्यम के 2 रूप बताओ। देखो, प्रिंट माध्यम में हमारा समाचार पत्र आ गया, जो हम प्रिंट में पढ़ते हैं, पत्रकारी, और ये पत्रिकाएं हो गई, मैगजीन, किताबें हो गई, ठीक है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनके शब्दों में स्थायित्व होता है भाई, आराम से पढ़ते हुए सोच भी सकते हो आप, ऐसा तो नहीं है टीवी में न्यूज आई वो तो चली गई, अब उसको आप बैक कैसे करोगे? समाचार पत्र को तो आप हमेशा पढ़ सकते हो, बार बार रोक रोक के पढ़ सकते हो अपने आप को, यही विशेषता है। मुद्रित माध्यम की 2 विशेषताएं। मुद्रित माध्यमों की भाषा एक तो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो कि आप आसानी से समझ सकते हो और बहुत शुद्ध होती है वो भाषा, कम गलतियां होती हैं। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भाई जो अनपढ़ है वो कैसे पढ़ेगा अखबार, ये कमजोरी है इसकी सबसे बड़ी। और अखबार जो है ना वो आपको तुरंत अपडेट नहीं देती, एक दिन बाद देती है, अगले दिन, ठीक है। तो ये है। रेडियो, रेडियो क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता? रेडियो में जो सुन लिया वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, दोबारा से आप उसको नहीं सुन सकते। और जो अगर कान से नहीं सुन सकता तो वो रेडियो कैसे देखेगा, सुनेगा कैसे? नेट या नेट साउंड से क्या आशय है? नेट या नेट साउंड का मतलब है ऐसी प्राकृतिक आवाजें जो शूट करते समय अपने आप चली आती हैं। आम आदमी के लिए 2 जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? आम आदमी कैसे जनसंचार माध्यमों को मतलब यूज करता है? रेडियो हो गया और टेलीविजन। रेडियो और टीवी समाचारों की भाषा सरल, सुबोध, प्रभावी, आम बोलचाल की भाषा, छोटे वाक्य, स्पष्ट, ठीक है, ये सब हो जाएगा। ऐसे 3 शब्द लिखिए जिनका रेडियो और टीवी की भाषा में प्रयोग निषेध होता है। निम्नलिखित, उपरोक्त और अधो हस्ताक्षरित, ये 3 शब्दों का निषेध होता है। ये 3 शब्द आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे भाषा के अंदर, ठीक है। रेडियो और टीवी के लिए साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए किन 2 चीजों के प्रयोग से बचना आवश्यक है? गैर जरूरी विशेषण, समसामयिक और तत्सम शब्द, अतिरंजित उपमा, मुहावरों, ज्यादा मुहावरे नहीं बोलने चाहिए भाई समाचार के अंदर, ठीक है। और लिखते टाइम भी ज्यादा मुहावरे वगैरह नहीं लिखे जाते इसमें। भाषा के साफ सुथरी रखने के 2 उपाय। वाक्य छोटे हों, एक ही वाक्य में अपनी बात स्पष्ट रूप से समझ आ जाए, भाई ऐसा हो, ठीक है, ये हो जाएगा। अपडेट करने से क्या आशय है?
अपडेट करने से आशय है कि इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध नवीनतम सूचना से स्वयं को परिचित कराना, अपने आप को अपडेट रखना, जो भी न्यूज आती है लेटेस्ट अपने आप को अपडेट रखना। इंटरनेट के दो लाभ बताओ। इंटरनेट भाई सब जानते हैं आज के टाइम पे सारी खबरें हमको मिनट में चुटकियों में पता चल जाती हैं घर बैठे, ठीक है, ये हो जाएगा। आजकल टेली प्रिंटर एक सेकंड में लगभग कितने शब्द का एक से मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, लगभग 70,000 शब्द प्रति सेकंड। इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? इंटरनेट पे जो पत्रकारिता होती है, इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1982 में हुआ। इंटरनेट पत्रकारिता होती क्या है? तो इंटरनेट पर जब हम खबरें छापते हैं, ठीक है, खबरों को लिखना, जो डिबेट्स होती हैं सारी वो लिखना, ठीक है, और जितने भी हम अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं वो इंटरनेट पत्रकारिता हो गई। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? ये भारत में हमारा दूसरा दौर चल रहा है। एमसीक्यू में आएगा ऐसे ही, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपको पता हो दूसरा दौर चल रहा है। इंटरनेट पर पढ़े जा सकने वाले दो हिंदी समाचार पत्र कौन से? हिंदुस्तान है, नव भारत टाइम्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस है। हिंदी में नेट पत्रकारिता करने का श्रेय किसे जाता है? वेब दुनिया को, ठीक है, ये याद रखिएगा सारे प्रश्न। आपको बोर्ड एग्जाम देके आ जाना अगले दिन, मैं कह रहा हूं आपको ये सारे प्रश्न आपको वहीं पे दिखेंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरीके से। उस हिंदी अखबार का नाम बताइए जो प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर है। प्रभा साक्षी। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट जो है मतलब कौन सी है? हिंदी की सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट बीबीसी है। आजकल इंटरनेट पत्रकारिता के अत्यंत लोकप्रिय होने का क्या कारण है? इतनी फेमस क्यों है इंटरनेट की पत्रकारिता? देखो, इससे ना केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड को तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। इंटरनेट पत्रकारिता में बहुत, एक तो देखो हेल्प मिलती है एक तरीके से, ठीक है, कि बहुत आसानी होती है एक तो उसके अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टीवी पर प्रसारित खबरों में विजुअल, नेट और बाइट सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिंट माध्यम की दो विशेषताएं, ये हमने देख लिया भाई, सबसे पुराना माध्यम है और आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो। इसकी कमियां भी हमने देख ली है कि एक तो ये थोड़ा तुरंत घटनाओं को नहीं बता पाता, और जो बच्चे, जो बूढ़े, जो युवा पढ़े लिखे नहीं है वो उसको फिर समझ नहीं पाते। रेडियो की दो विशेषताएं कि भाई जो शिक्षित हो चाहे कोई पढ़ा लिखा ना हो वो दोनों ही इसको पढ़ सकते हैं, सॉरी सुन सकते हैं, दोनों के लिए काम का है। और बिजली की जरूरत नहीं होती रेडियो में, ये भी हो जाएगा। टेलीविजन की विशेषता क्या है? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो देख सकता है, ठीक है, जो बहरा है वो देख सकता है, तो ये हो जाएगा, देख भी सकते हो सुन भी सकते हो। इंटरनेट की कमी, भाई अश्लीलता, एडल्ट, आपके इंटरनेट पे भी कितनी गंदगी होती होगी। इंटरनेट के जमाने में अश्लीलता, एडल्ट कंटेंट बहुत है आज के टाइम पे, तो ये बच्चों को बिगाड़ता है। एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का होना चाहिए। जितना अच्छा आपका फीचर होना चाहिए उसमें ग्राफिक्स अच्छे होंगे आपके, तभी अच्छा होगा। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पेज को क्या कहते हैं? संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को ऑप एड पृष्ठ कहते हैं। संपादकीय का क्या महत्व होता है? संपादकीय में खबर, अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है, ठीक है, एडिटोरियल जो होता है। स्तंभ लेखन का कार्य कौन करता है? स्तंभ लेखन का कार्य कुछ महत्वपूर्ण लेखक करते हैं। संपादक के नाम पत्र लेखन का उद्देश्य क्या होता है? संपादक के नाम पत्र का उद्देश्य जनता या पाठकों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर देता है। देखो, लेटर टू द एडिटर जब हम लिखते हैं तो हम अपने मुद्दे जो बताते हैं उसमें, जिससे जो पाठक होते हैं उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। अखबारों में लेख कौन लिखता है? अखबारों में लेख वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं जिनको उनका ज्ञान होता है। लेख और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर है ये आप काट सकते हो, ये जरूरी नहीं है ज्यादा। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? भाई एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साहस, आप किसी नेता का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, संवेदनशीलता हो आपके अंदर, कि आप अगर किसी गरीब से पूछने जा रहे हो तो आप कम से कम सेंसिटिव इतने हो कि आप उससे ऐसे सवाल ना पूछे उल्टे सीधे। धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। वह लेखन जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र अपनी राय लिखता है, एडिटोरियल हो जाएगा, संपादकीय। कोई घटना या कोई समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्टर क्या होता है? जो उसको पेश करता है।
लेख किसे कहते हैं? किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण जो भी लिखा जाता है उसमें वो लेख होता है। डेस्क का मतलब क्या होता है? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में विशेष लेखन की व्यवस्था को डेस्क कहते हैं। विशेष लेखन अब क्या होता है? किसी विशेष विषय के ऊपर थोड़ा हट के स्पेशल लिखा जाए, वो हमारा विशेष लेखन हो जाएगा। संवाददाताओं में काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? देखो, जो भी संवाददाता होता है, रिपोर्टर, उनको काम कैसा दिया जाता है? जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं। कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज्यादा जानता है तो उसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड थोड़ा काम दे दिया जाता है। जो स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा रिपोर्टर ज्यादा ज्ञान रखता है, उसको स्पोर्ट्स के वहां पे भेज दिया जाता है। बीट किसे कहते हैं, मैंने बता दिया है। खेलों में दिलचस्पी और जानकारी रखने वाले पत्रकार को कौन सी बीट मिलती है? खेल बीट। कृषि क्षेत्र से संबंधित शब्दावली के दो उदाहरण बताइए। गेहूं टूटा, लाल मिर्च और लाल हुई। ठीक है। सर्राफा बाजार से संबंधित भाषा शैली के दो उदाहरण लिखिए। सोना 13,000 ही हुआ, चांदी लुढ़की। ऐसा न्यूज में आता है ना सुनने में, चांदी लुढ़क गई, सोना 13,000 ही हो गया। ठीक है, ये हो जाता है ऐसा। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी कोई दो शब्दावली बताओ। मछुआरों को सुनामी की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मूसलाधार बारिश की संभावना। यही तो वर्ड यूज होते हैं। बीट से जुड़ा समाचार लेखन शैली का प्रकार क्या है? उल्टा पिरामिड शैली, वही वाला, इंट्रो, बॉडी, फिर लास्ट में समापन। विशेष लेखन के 5 प्रमुख विषय लिखिए। अर्थ, व्यापार, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेल, कृषि और विदेश। ठीक है, ये सारा विशेष लेखन में आ जाएगा। फिर अगला आप स्किप कर सकते हो, मैं आपको बताता जा रहा हूं। कारोबार और अर्थ से जुड़ी जो जितनी खबरें होती हैं हमारी, काम धंधे से जुड़ी, ठीक है, वो कौन सी शैली में होती है? उल्टा पिरामिड में होती है। दलहन और तेल के कारोबार से संबंधित भाषा के दो उदाहरण लिखिए। स्टॉकिस्टों की चौतरफा बिकवाली से उड़द में से 2 दिनों में 150 रुपए निकले, वनस्पति तेल में आग लगी। ये आपने सुना होगा, जब तेल के रेट बढ़ जाते हैं, तेल में लगी आग, सुना होगा। ये सारे समाचार में ऐसे ही होता है। खेल से संबंधित कोई दो उदाहरण बताओ। मुरलीधरन की स्पिन में ऑस्ट्रेलिया फंसा, अश्विन की फिरकी, भारतीय बल्लेबाजों ने नचाया। ये आपने सुना होगा। विकेटों की पतझड़, एक दिन में 16 विकेट गिरी, पिच नागिन की तरह बिहेव करती हुई, है ना। तो ये खेल से जुड़ी हो गई। सूचनाओं के दो मुख्य स्रोत कौन से होते हैं? मंत्रालय के सूत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां से हमें सूचनाएं मिलती हैं। कविता की उत्पत्ति के मूल में क्या क्या है? कविता की उत्पत्ति के मूल में संवेदना और राग तत्व होता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये 82वां आप स्किप कर सकते हैं। बचपन में बच्चों का कविता से परिचय किस रूप में होता है? लोरी के रूप में, लोरी सुनाते हैं कविता की तरह, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़ी कविताएं सुनते हैं। कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इसमें बाह्य उपकरणों की सहायता नहीं ली जा सकती। कविता को इतना आसान नहीं होता सिखाना। कविता का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द। ये आता है भाई क्वेश्चन, कविता का पहला उपकरण। शब्दों से खेलने का क्या तात्पर्य है? शब्दों से खेलने का तात्पर्य है शब्दों के नए आयाम खोलना और लय तथा ताल की दुनिया में जाना। बिंब और छंद हमारी क्या सहायता करते हैं? बिंब और छंद कविता की आंतरिक लय को इंद्रियों द्वारा पकड़ने में हमारी सहायता करते हैं। छंद किस प्रकार से हम उसको गाते हैं। कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है? छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। कविता के सारे घटक किससे प्रचलित होते हैं? कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से प्रचलित होते हैं। कविता के घटक कौन कौन से हैं? भाषा, संरचना, बिंब, छंद और संकेत। कविता किन से बनती है? कविता शब्दों के मेल से बनती है। परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब, ये सारी चीजों से बनती है। नाटक को किस प्रकार के काव्य की संज्ञा दी गई है? दृश्य काव्य की। देख सकते हैं ना हम नाटक को। नाटककार को नाटक लिखते समय किस बात को सदा याद रखना चाहिए? समय के बंधन, यानी कि ज्यादा टाइम ना ले भाई, बोरिंग ना हो जाए नाटक। फिर उसके बाद आप ये याद कर सकते हो, ये स्किप करके, नाटक का शरीर किसे कहा जाता है? बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? कथ्य, संवाद, चरित्र, चित्रण, कैरेक्टर, देश, काल, भाषा, उद्देश्य, ये सब होता है। नाटककार को कौन सी कला आनी चाहिए? ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हैं। किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त सिद्ध होता है? इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। दो चर्चित नाटकों के नाम लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अंधा युग और तुगलक। और भी आप लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त। ठीक है, बहुत सारे नाटक हैं। आधुनिक युग के दो नाटककार कौन से हैं? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। एक अच्छा नाटक कौन सा होता है?
एक अच्छा नाटक वही होता है जो कथा को आपसी बहस, वाद विवाद और तर्क वितर्क से आगे बढ़ाता है। बहस जिके जिसमें आपको नाटक जब ही तो लगेगा ना। कहानी का इतिहास कितना पुराना है? कहानी का इतिहास मानव इतिहास के जितना ही पुराना है। कहानी का केंद्र बिंदु कौन होता है? कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। ये याद रखिएगा आप सभी। कहानी के तत्व कथानक, पात्र, भाषा, देश, काल, उद्देश्य और संवाद नाटक से मिलते जुलते हैं। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज, आसान। लेख में किस शैली का प्रयोग होता है? लेख में मैं शैली का प्रयोग होता है। कहानी को रोचक बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? द्वंद्व। कहानी की भाषा कैसी हो? सरल, सहज, आसान। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? स्टिंग ऑपरेशन पता है आपको? जो गुप्त जो ऑपरेशन किया जाता है, चलाया जाता है किसी का भांडा फोड़ करने के लिए, रहस्य को निकालने के लिए। जो अगर कोई घूसखोरी करता है तो वो सामने शर्ट के सामने वो छोटा सा कैमरा लगा के और पूरा ऑपरेशन करते हैं, उसका न्यूज पे भी दिखाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 में हुई थी। अब यह प्रसार भारती नामक संस्था के अंतर्गत आता है। द्वारपाल किन्हें कहा जाता है? द्वारपाल संपादक या संपादक मंडल को कहा जाता है जो प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। देखते हैं पहले वो कि क्या प्रसारित होने वाला है। पत्रकारिता की बैसाखियों से क्या तात्पर्य है? तो पत्रकारिता के अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, सच्चाई, वही सिद्धांत आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है। रेडियो समाचार वाचक की दो विशेषताएं, ये हमने देखो, जो भी रेडियो में बोलता है, जो जोकी होता है, आवाज उसकी साफ हो, उच्चारण सही से करता हो शब्दों का। ठीक है। चौथा स्तंभ क्या होता है? मीडिया होता है भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। और फीडबैक का क्या महत्व होता है? फीडबैक में ही हमें पता चलता है हमें क्या सुधार करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले के किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम बताओ, मैगजीन, जागरण और हंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सी साइट प्रयोग की जाती है? भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो rediff.com है। इंडिया, फॉलोइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है, इंटरनेट पत्रकारिता शुरू करने वाली। उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को कैसे दिखाया जाता है? देखो, उल्टा पिरामिड शैली में क्या है? सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनको पहले लिखा जाता है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, जो पहले महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसकी और डिटेल बताई जाती है। फिर लास्ट में उसकी जो जितने भी उसको समापन जो होता है उसका वो कर दिया जाता है। रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जा रहे समाचार की दो विशेषताएं, उच्चारण में ज्यादा कठिन शब्द ना हो, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो, संख्या को शब्दों में लिखें। ठीक है, और ताकि कोई बोलने में दिक्कत ना आए। उसके बाद पर्याप्त हाशिया दोनों ओर हो। ठीक है, और क्योंकि जो रेडियो में जो बोलेगा उसको देखने में, मतलब देख के ही तो बोलेगा ना वो, तो थोड़ा सही हो एकदम लिखा हुआ। फिर है व्यापार कारोबार की भाषा की एक विशेषता लिखिए। इसमें कारोबार से संबंधित शब्दावली का प्रयोग होता है। खोजी पत्रकारिता से क्या मतलब है? खोजी, देखो इसमें क्या होता है, गड़बड़ी, जहां भ्रष्टाचार होता है उसका जो भांडाफोड़ करते हैं। ठीक है, खोजबीन करके जो पत्रकार, वो हो जाएगा इसमें पत्रकारिता, ये वो वाली होती है। फिर उसके बाद ये वाला आप स्किप कर सकते हो, हमने देख लिया है। उल्टा पिरामिड शैली भी बता दिया आपको मैंने। ये इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस वेबसाइट को जाता है? तहलका.com। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले दो माध्यम कौन से होते हैं? समाचार पत्र, देखो प्रिंट जिसको हम कर सकते हैं, किताबें हो जाएंगी, पत्र पत्रकारिता हो जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? कोई भी बड़ी खबर कम से कम शब्दों में जब हमारे सामने दिखाते हैं सबसे पहले, तो वो हो जाती है ब्रेकिंग न्यूज। जैसे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये आंदोलन चालू हो गया है, वो हो गया है। संचार माध्यमों में रेडियो क्या है? देखो श्रव्य माध्यम है, इसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सब कुछ भाई आवाज का खेल होता है, जिसकी आवाज मस्त वो छा जाता है। रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए? इसके उच्चारण सही हो, बोलचाल की भाषा आसान हो, ज्यादा मुहावरे ना हो। ये स्किप कर सकते हैं। फीचर के अंत में क्या होना चाहिए? फीचर के अंत में इनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। इन डेप्थ रिपोर्ट में आप क्या समझते हो? इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है कोई रिपोर्ट पेश करने से पहले। संपादकीय क्या होता है? मैंने बता दिया आपको, एडिटोरियल, जिसमें अखबार अपनी, इसको अखबार की आवाज भी कहा जाता है, अपनी राय रखता है अखबार। अखबारों में किस तरीके के लेख होते हैं ये आप स्किप कर सकते हो। स्तंभ लेखन क्या होता है? देखो स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन का प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक
अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं और वो एक अपना अलग से उसमें कुछ लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है? देखो सबसे बड़ा अंतर यही है, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, मौखिक भाषा में थोड़ा सा क्या होता है कि भाई थोड़ा फ्रैंक होके भी चल जाता है, पर लिखित में थोड़ा आपको अनुशासन में रहना पड़ता है। ये स्किप कर सकते हैं आप जो लॉन्ग वाले हैं इसमें। और ये जरूरी है, भारत का पहला छापाखाना किसने खोला? ईसाई मिशनरी ने खोला, अपने धर्म ईसाई धर्म की किताबें छापने के लिए। और सबसे पुराना माध्यम हमारा प्रिंट माध्यम हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हम देख चुके हैं, और शैली हम देख चुके हैं। पत्रकार कितने तरीके के होते हैं ये भी बता दिया आपको, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या स्वतंत्र। और ये भी आप स्किप कर सकते हो, उसमें देख लिया ज्यादातर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एंकर बाइट से आप क्या समझते हो। देखो टीवी पत्रकारिता में बाइट का बहुत महत्व होता है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। कोई खबर दिखाई जा रही है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो वहीं मौजूद रहे हो, जो घटना हुई है वो भी बता रहे हैं अपनी बातें, तो इससे खबर और असली लगती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई। देखो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अब तीसरा दौर चल रहा है। भारत में इसका पहला दौर जो है वो 1982 से 1992 से माना जाता है। दूसरा दौर इसका 1993 से 2001। देखो ये अलग अलग भी प्रश्न आ सकते हैं भाई एमसीक्यू में, दूसरा दौर कब से कब तक था, और तीसरा दौर 2002 से अब तक। लाइव किसे कहते हैं आप सभी जानते हो, जब सीधा प्रसारण होता है किसी भी जो खबर को अगर लाइव दिखाया जा रहा होता है टीवी पे। फिर है हिंदी की वेब पत्रकारिता की क्या समस्या है? फॉन्ट की, यार फॉन्ट बहुत बार क्या होता है कि ज्यादा अच्छी जो वेबसाइट ना हो तो वो फॉन्ट ढंग से हिंदी के दिखा नहीं पाती है। ये हो गया है, आगे के आप स्किप कर सकते हो, फिर मैं आगे चलता हूँ। भारत में समाचार पत्रकारिता का प्रारंभ कब और किससे हुआ? भारत में समाचार बंगाल गजट समाचार पत्र अगर आपको याद हो 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की का बंगाल गजट। हिंदी में समाचार प्रसारण करने वाली किन्हीं दो टीवी चैनलों का नाम बताओ। आज तक, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, ठीक है आप सब जानते हो न्यूज चैनल्स। ऐसे किन्हीं दो समाचार हिंदी के पत्रों का नाम बताओ, न्यूज़पेपर, जिनके इंटरनेट के भी मतलब वो मीडियम आते हैं। हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, ये सब हो जाएगा। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय क्यों है? सबसे तेज अपडेट मिल जाता है, जो न्यूज आती है पल पल के अपडेट्स मिलते रहते हैं। किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हो सारी न्यूज मिल जाएगी आपको। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की किन्हीं दो संस्थाओं के नाम लिखिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, सेंट्रल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा। भारत में नियमित अपडेटेड साइटों के नाम लिखो। एनडीटीवी और द टाइम्स ऑफ इंडिया। किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए जिनके वेब संस्करण भी आते हैं। दैनिक जागरण और अमर उजाला। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है भाई? इंटरनेट पे जो खबरें देखते हैं ये हम देख चुके हैं। ड्राई एंकर कौन होता है? देखो ड्राई एंकर वो होता है जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता रहता है। जब तक विजुअल्स नहीं आते उससे पहले ही अपनी आवाज से बताता रहता है क्या हालात हैं आसपास। पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाएं बताओ। नेशनल ज्योग्राफी और डाउन टू अर्थ। नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? नई वेब भाषा को HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर होती है? उल्टा पिरामिड। संपादक के नाम, पत्र, स्तंभ की क्या उपयोगिता है? इसमें देखो समाचार जो है इसके अंदर अपनी राय व्यक्त करता है। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की विशेषता हम पढ़ चुके हैं। अंशकालिक पत्रकार बता दिया है। पीत पत्रकारिता देखते हैं क्या है। पीत पत्रकारिता में सनसनीखेज घटनाओं को उभारा जाता है। कोई बहुत सनसनीखेज अगर कोई घटना है, ठीक है, इसलिए इसको आप कह सकते हो पीत पत्रकारिता में आ जाएगा। पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं? इस तरीके से ही प्रश्न आ सकता है। पेज 3 पत्रकारिता इसको ही कहा जाता है, पीत पत्रकारिता को। इंटरनेट क्या है? सूचनाओं का भंडार है भाई। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है? प्रिंट, मुद्रित माध्यम। बाइट किसे कहते हैं आपको बता दिया है मैंने।
और इंटरनेट पत्रकारिता के और भी बहुत नाम है, वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता। ठीक है, फीचर के साथ क्या क्या होना जरूरी है, ग्राफिक्स वगैरह मैंने आपको बता दिया था। संपादकीय को क्या माना जाता है, अखबार की आवाज। ये एमसीक्यू में आ सकता है, अखबार की आवाज किसे माना जाता है, तो आप बताओ कि संपादकीय को। संचार प्रक्रिया, जब संचार होता है तो किससे स्टार्ट होता है, संचारक से, जो भी बोल रहा है वो संचार कर रहा है, कम्युनिकेशन, आगे पहुंचेगी वो खबर, फिर कोई उसको सुनेगा, बीच में शोर भी आता है, फिर लास्ट में फीडबैक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं, जब हम देखते हैं, हमें कुछ कोई बताता है, हम अपनी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देते हैं, वही है। नॉइज यानी कि शोर क्या होता है, जब संचार हो रहा है, भाई कोई बोल रहा है, बीच में शोर आ रहा है, तो वो नॉइज हो जाती है। जनसंचार के दो कार्य, देखो, जनसंचार लोगों को ज्यादा से ज्यादा सूचना देना और शिक्षित करना। आकाशवाणी कितनी भाषा व बोलियों में कार्यक्रम अपना करता है, आकाशवाणी 24 भाषा और 146 बोलियों में कार्यक्रम चलाता है अपना। भारत में दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, ज्यादा से ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी की खबरें, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ये सब बताना, मनोरंजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। समाचार क्या होता है भाई, ताजी घटना रिपोर्ट जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो। ठीक है, यही होता है। समाचार के चार प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, नवीनता, प्रभाव, जनरुचि और अनोखापन। उसके बाद द्वारपाल वाला बता दिया था आपको मैंने। संपादन के प्रमुख सिद्धांत, ये एमसीक्यू आ सकता है भाई, इनमें से कौन सा संपादन का प्रमुख सिद्धांत नहीं है, तो आपको ये तो पता हो कि कौन कौन से हैं। तथ्यों की शुद्धता, जो फैक्ट है वो सही हो, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं, जब कोई अखबार किसी खास विचारधारा या खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत जगाने का अभियान चलाती है, तो उसको एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। कोई खास मुद्दा है, या मान लो कोई किसान आंदोलन जैसा मुद्दा, और कोई अखबार वाला उसके ऊपर, ठीक है, अपना पक्ष दे के और लिखना लग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने लग जाए, तो एडवोकेसी पत्रकारिता में आ जाएगा। टीवी के लिए खबर लेखन की बुनियादी शर्त क्या है, ठीक है, ये है दृश्य के साथ लेखन की। ठीक है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है टीवी में। विशेष लेखन के चार क्षेत्र बताओ, हमने पढ़ा था अभी, खेल, कृषि, विदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य। छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, गुटेनबर्ग, जर्मनी का था ये। रेडियो में अखबार वाली क्या सुविधा नहीं है, देखो इसमें क्या है, अखबार को पलट के वापस पढ़ सकते हो, रेडियो में नहीं सुन सकते आप। प्रिंट माध्यम क्या होता है भाई, मुद्रित माध्यम जो छपा जा सकता है, जिसको प्रिंट किया जा सकता है, जैसे अखबार, पत्रकारिताएं, किताबें। विज्ञापन के दो उद्देश्य बताओ, जो एडवर्टाइज आती है, अपने मान लो वीवो की एडवर्टाइज आ रही है, तो उसकी विशेषताएं बताएंगे, लोगों का ध्यान बढ़े, अट्रैक्ट हो, उसकी बिक्री बढ़े, यही होता है वही उद्देश्य। दैनिक पत्र से आप क्या समझते हो, जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं, जो हमें डेली की खबरें देते हैं। साप्ताहिक पत्र क्या होते हैं, जो हमें वीक की पूरे एक साथ न्यूज़ देते हैं। पाक्षिक पत्र क्या होते हैं, जो 15 दिन में एक बार ही आते हैं, ठीक है, और एक मंथली वाले भी होते हैं। समाचार में डेडलाइन क्या होती है, देखो कोई भी समाचार को करने की एक समय सीमा होती है कि ये यहाँ तक अगर आप न्यूज़ दे देते हो तो वो लास्ट न्यूज़ होगी, उसके बाद नहीं लिया जाएगा, तो ये डेडलाइन होती है। मान लो 10 बजे तक, कल तारीख क्या होगी उसकी, 10 बजे तक आपको भेजना है, अगर उसके बाद आएगा तो वो नहीं लिया जाएगा। निबंध लेखन में किस शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं मत लिखना कभी भी निबंध के अंदर। ठीक है, हम लिख सकते हैं पर मैं नहीं। तो इसी के साथ मैंने आपको 200 वन लाइनर करवा दी हैं, इससे बाहर शायद ही कुछ आएगा। बाकी एपिसोड्स भी करवाऊंगा और एमसीक्यू टाइप से भी करवाऊंगा, पर ये एमसीक्यू से बहुत बढ़कर थी जो न्यूज़ आज मैंने आपको, सॉरी न्यूज़ कह रहा हूँ, जो खबरें आज आपको मैंने दी, जो डेटा मैंने आज आपको बताया है, ये बहुत जरूरी है, यहीं से ही एमसीक्यू बनाएगा सीबीएसई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।